Hello students, today we will learn about the fourth chapter of history of class 6 and the chapter is early cities in the Indian subcontinent. Today we will learn about the mystery of the decline कि किस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किस तरह से डिक्लाइन हुई, किस तरह से अपने समापन की तरफ पहुंची. The flourishing Indus Valley civilization declined around 1800 to 1700 BCE. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो चुकी थी, उसका जो डिक्लाइन था, जो उसका समापन था, वो लगभग 1800 से 1700 BC के बीच तक चला. वो 1800 से ख़त्म होना शुरू हुई. हिस्टोरियंस गिव डिफरेंट रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन. जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, इसके ख़त्म होने के कई अलग अलग कारण बताते हैं कि किन वजहों से ये सभ्यता ख़त्म हुई. Although people still continued to live there, हालांकि अब भी इस समय भी 1800 से 1700 के बीच में तब भी वहाँ पर लोग रह रहे थे. द कल्चर स्लोली डिक्लाइन, लेकिन जो वहाँ की संस्कृति थी वो धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रही थी. बिल्डिंग्स वर नाउ मेड बिल्डिंग्स वर नाउ मेड ऑफ इंफीरियर मटेरियल्स. जो बिल्डिंग्स पहले बहुत ही अच्छे टॉप क्लास के मटेरियल के साथ बनाई जा रही थी, वो अब उससे कम क्वालिटी के मटेरियल के साथ बनाई जाने लगी थी. एंड द वॉल्स एंड फ्लोर्स वर ऑफ अ लोअर स्टैंडर्ड. और जो वॉल थी, जो घर की दीवारें थी, जो या दीवारें थी उन जगहों पर, वो और जो फ्लोर थे वो उतने हाई क्वालिटी के, उतने टफ क्वालिटी के नहीं थे. जैसे कि पहले बताया गया था, जो फ्लोर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ करते थे, काफ़ी रिजिड हुआ करते थे. उस तरह की अब ना तो दीवारें रह गई थी, ना ही उस तरह के अब फ्लोर्स बनाए जा रहे थे. द स्ट्रीट्स वर नॉट मेंटेन्ड एंड बिगर बिल्डिंग्स वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर होम्स. जो स्ट्रीट्स थी, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी होती थी, जगह जगह पर पिट्स बनाए गए थे कूड़ा फेंकने के लिए, वो भी अब उतनी ज़्यादा साफ सुथरी नहीं थी. एंड बिगर बिल्डिंग्स वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर होम्स. और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, अब वो छोटे छोटे घर बनाए जाने लगे थे. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क था वो पहले के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से अब धीरे धीरे करके वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका था. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक एंड द स्ट्रीट्स वर नो लॉन्गर क्लीन. जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नालिका तंत्र था, वो भी अब ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे. या तो नालियों की सफाई नहीं हो रही थी, या अगर वो टूट गई थी तो वैसे ही टूटी थी, उनकी कोई भी रिपेयरिंग नहीं हो रही थी. और जो सड़कें थी वो अब ज़्यादातर उनमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था. ट्रेडिंग बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट. और जो व्यापार था वो लगभग खत्म ही हो चुका था, बिल्कुल नाम मात्र का ही रह गया था. द डिक्लाइन में हैव बीन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. और किन कारणों से जो सभ्यता खत्म हुई, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि किसी भी सभ्यता के खत्म होने के. तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, क्या रीजन थे, हिस्टोरियंस ने अपने अजम्पशंस यहाँ पर दिए हैं, अपने अनुमान दिए हैं कि ये एग्जीक्यूशंस के आधार पर, जो वहाँ पर उन्होंने खुदाई की उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने विचारों को रखा है, बताया है कि किस तरह से वो सभ्यता खत्म हुई होगी. एंड द फर्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज्ड एंड इट बिकेम ड्रायर एंड वार्मर. उन्होंने सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में बताया कि जिस तरह से उसके सभ्यता के विकसित होने के समय वहाँ पर क्लाइमेट था, अब वो क्लाइमेट धीरे धीरे करके ड्राई हो रहा था, और जो वहाँ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, वार्म हो रहा था. जैसे कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है, वैसे ही उन लोगों के साथ भी यही हुआ होगा. देयर वॉज सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर टू सपोर्ट द पीपुल. और पानी की समस्या, क्योंकि जब कोई भी सभ्यता विकसित होती है तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पानी की समस्याएं भी कुछ काफ़ी सालों बाद शुरू हो. सम डाइड वाइल अदर्स मूव टू कूलर प्लेसेस विद मोर रेनफॉल. फिर इसमें क्या हुआ कि जब पानी की समस्या लोगों को होने लगी तो कुछ तो वहीं रहे, जो नहीं मूव कर सकते थे दूसरी जगहों पर, वो वहीं रुके और वहीं ख़त्म हो गए.
बाकी जो दूसरी जगहों पर जा सकते थे वो कूलर एरियाज में, जो कि उस एरिया की कंपैरिजन में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन था, या फिर रेनफॉल वाले एरियाज थे, वहां की तरफ वो मूव कर गए। Second is another theory says that excessive deforestation led to the ecological changes। और उन्होंने बताया कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, या फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया गया था, जो पेड़ों को काटा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से इकोलॉजिकल सिस्टम जो था वो डिसबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल में बाद में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और जिसकी वजह से वाटर लेवल भी नीचे गिर जाता है, प्रॉब्लम हो जाती हैं पानी से रिलेटेड, रेनफॉल भी कम हो जाता है, तो इस तरह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फ्लड्स ड्रोन द विलेजेस एंड सिटीज, बाढ़ की वजह से पूरे के पूरे गांव और शहर बर्बाद हो गए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, some historians believe that the land became less fertile because of over cultivation, क्योंकि कल्टीवेशन वहाँ का एक मेन ऑक्यूपेशन था, मेन बिजनेस था, तो ओवर कल्टीवेशन की वजह से, एक्सेसिव कल्टीवेशन की वजह से वहाँ की जो लैंड थी वो बिल्कुल अनफर्टाइल हो चुकी थी, और वहाँ पर कोई भी तरह का प्रोडक्शन करना उस समय इम्पॉसिबल हो चुका था। There was less food for the growing population and this led to the gradual decay of the civilization। अब जो पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, उसके लिए जो फूड प्रोडक्शन था वो काफी कम था उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, तो इसलिए धीरे धीरे करके ये सभ्यता खत्म होने लगी, क्योंकि वाटर की प्रॉब्लम भी हो रही थी और जो कल्टीवेशन था वो भी अब डिके हो रहा था। तो इस तरह से इन सारी बातों का इफेक्ट वहाँ की सिविलाइजेशन, वहाँ के लोगों पर, वहाँ के कल्चर पर पड़ा। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट आर्यंस एंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, और ये भी कहा जाता है, इन बाकी रीजंस के साथ साथ एक ये रीजन भी दिया जाता है कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ की तरफ से इंडिया में, या उस समय उस जो अनडिवाइडेड पोर्शन था वहां पर उन्होंने एंटर किया एंड किल्ड द पीपुल इन द मेन सिटीज, और शहरों की तरफ बढ़े और वहां पर उन्होंने लोगों को मार दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्केलेटन्स विद ब्रोकन हेड्स इन मोहनजोदारो, और ऐसा इस बेस पर कहा जाता है क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको जो स्केलेटन मिले थे मोहनजोदारो में, वो हेड और उनका जो बॉडी था वो अलग अलग था, यानी कि उसको देखकर ये बताया जा सकता था कि हो सकता है कि आर्यंस ने अटैक किया हो, और जिसकी वजह से वहां पर जो स्केलेटन मिले जिनका धड़ और सर अलग था। और इन सारी बातों को पॉइंट आउट करके उन्होंने बताया कि बाकी रीजंस के साथ साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे वो तो थे ही, उनके साथ साथ यहाँ पर इन्वेजन का भी ये एग्जाम्पल दिया कि हो सकता है कि आर्यंस ने अटैक कर दिया हो, जिसकी वजह से भी यहाँ की सिविलाइजेशन अपने समापन की तरफ पहुंची। इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, और ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ था, क्या रीजन था उस सभ्यता के खत्म होने का। Perhaps there was a combination of reasons that led to the decline of the civilization, और ये भी हो सकता है कि ये सारी ही बातें एक साथ वहां पर काम कर रही हो, और जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हुई, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ साथ इन्वेशंस का भी उनको सामना करना पड़ रहा हो, आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा हो, बाढ़ का, सूखे का, और वाटर शॉर्टेज का, लेस कल्टीवेशन का, इन सारी ही बातों का उनको एक साथ सामना करना पड़ा हो काफी लंबे समय तक, जिसकी वजह से ये सभ्यता अपने समापन की तरफ पहुंच गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट आउट किया गया है उस समय की सिविलाइजेशन के साथ ही साथ दूसरी सिविलाइजेशन भी जो थी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। राउंड द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय चल रहा था, अनदर एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर नाइल इन इजिप्ट। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर थी, उसी समय पर दूसरी जगह पर नाइल रिवर के पास इजिप्ट में वहां पर दूसरी सभ्यता विकसित हुई। कैन यू लोकेट इजिप्ट एंड द रिवर नाइल ऑन अ मैप? आप मैप में इजिप्ट और नाइल रिवर को लोकेट करिए और जानिए कि ये प्लेस कहाँ पर है, इनकी लोकेशन क्या है। रिवर नाइल वाज द लाइफलाइन ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जो नाइल रिवर है जो कि मिस्र सभ्यता है उसकी लाइफलाइन कहा जाता है।
The Egyptian civilization flourished between 3000 BCE and 300 BCE. जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, वो 3000 BCE से स्टार्ट होके 300 BCE तक रही। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आपने जरूर से जरूर जो पिरामिड्स हैं गीजा के, उनके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हैं। द पिरामिड इज एन आर्किटेक्चरल मार्बल। और ये जो पिरामिड है, ये भवन निर्माण कला का या वास्तुकला का एक अद्वितीय एग्जाम्पल है। बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बनाया ही इस तरीके से गया है कि आज तक भी इनके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। इट इज द ओनली वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ये केवल ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज तक भी एग्जिस्ट करते हैं। द एंशियंट इजिप्शियंस वो स्किल्ड बिल्डर्स। जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, जो पुरानी जो मिस्रवासी थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड बिल्डर थे, बहुत ही ज़्यादा निपुण कुशल वास्तुकार थे, या आप उन्हें बिल्डर्स कह सकते हैं, जो कि भवन निर्माण में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। दे वर वेरी एडवांस्ड इन मैथमेटिक्स टू। उन्हें आर्किटेक्ट का भी नॉलेज तो था ही, उसके साथ ही साथ उन्हें मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी आती थी। वो मैथमेटिक्स में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। दे अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। उन्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ जो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री में, वो भी उसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो ये पिरामिड्स है, वहाँ की दीवारों पर जो भी इंस्क्रिप्शंस, जो भी वहाँ पर स्क्राइब्ड है, उन सारे ही पिक्चर्स को देखकर ये बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थे। उस समय भी इतने ज़्यादा उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था, उन्होंने इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन किए हैं। द कल्चर ऑफ एंशियंट इजिप्ट हैज़ लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी फॉर द वर्ल्ड। और जो मिस्र की सभ्यता है, उसने वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी विरासत छोड़ी है। इजिप्ट नेचुरल हिस्ट्री इज डॉक्यूमेंटेड इन द। जो इजिप्ट की नेचुरल हिस्ट्री है, उसको डॉक्यूमेंट किया गया है किस नाम से? इन द। कहाँ पर बताया गया है इजिप्ट की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में? डिस्क्रिप्शंस डी आई इजिप्ट। इसमें बताया गया है इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। टू अदर एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस इंक्लूड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और कौन कौन सी सिविलाइजेशन उस समय में थी? द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है एक, जो कि अलोंग द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। और ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? जो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर है, वहां पर ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन। और कौन सी सिविलाइजेशन थी? चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि कहाँ डेवलप हुई? अलोंग द यांगटीजे एंड ह्वांगहो रिवर। ये यांगटीजी और ह्वांगहो रिवर के पास डेवलप हुई चाइनीज सिविलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली ये चाइना में डेवलप हुई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो ईरान, जो प्रेजेंट टाइम में ईरान है, वहां पर ये पाई जाती थी उस समय। Find out more about these civilizations and compare and contrast them with the Indus Valley civilization। बाकी उस समय की जो relevant civilizations थे, उनके बारे में आप find out करिए और उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करिए कि क्या इसमें सिमिलैरिटीज थी, क्या डिससिमिलैरिटीज थी। तो इस तरह से ये फर्स्ट 4 सिविलाइजेशंस के बारे में माइनर सी इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट 4 सिविलाइजेशंस में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, और आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी वर्क भी बताया गया है कि आपको इन सिविलाइजेशंस के बारे में पता करना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को आपको जानना है। थैंक यू।